तो हेलो गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क कैसे आ सकता है। आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दे उस क्वेश्चन का आपको पूरे का पूरे मार्क कैसे मिलेगा, और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि OMR सीट में आप लोगों को किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है। पूरा A to Z जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिना देरी के हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करें। पहले इस वीडियो को देख लें, पसंद आए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेगा, वरना मत करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं दोस्तों पहले पॉइंट्स की ओर। आप लोगों को कुछ काम करना होगा, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो आप लोगों को पूरे का पूरे नंबर दे सकता है। रटना नहीं पड़ेगा, मैं कुछ आपको याद नहीं करवा रहा हूँ, कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बस आप लोग जो है ना मेरी बातों को सुने और समझे मैं कहना क्या चाहता हूँ, कैसे आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो सुनिए दोस्तों, बात करते हैं पहले बात की ओर, ये कि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में और उस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो क्या आपको ये पता है कि आप खास आदमी तो नहीं है एग्जामिनर के लिए जो आपका कॉपी चेक करेगा, या फिर आपका ही वो खास आदमी तो नहीं है जो आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा। ना तो आप उसको जानते हैं ना वो आपको जानता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको कैसे लिखना होगा उस क्वेश्चन का आंसर जिससे आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम आपको कॉपी को लेकर कि कॉपी में क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहली बात यही है, नोट कर लीजिए, कॉपी निकालिए, नोट कर लीजिए, या फिर याद रहेगा तो अच्छी बात है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लिखते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो ऐसे कैसे लिखे, क्या करना होगा ताकि आपको पूरे का पूरे नंबर मिले। तो ध्यान से सुनिए, क्या सुनिए, ध्यान से सुनिए। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए, चाहे तो नोट कर लीजिएगा। आप दोस्तों जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, अक्सर आपको टीचर बताते हैं या फिर आप भी यही करते हैं, जो आपको क्वेश्चन का आंसर आता है सबसे पहले वही करते हैं। मैं भी कहूँगा करिए, लेकिन पहले मेरी बातों को सुनिए। आप क्या करें, जो आप ये कोशिश करें, अगर आपको सीरियली आपको अच्छे से आंसर आ रहा है तो आप क्रमांक बाय क्रमांक लिखें। आपको अगर अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो अच्छे से लिखें, अच्छे से राइटिंग बैठा करके लिखें, क्योंकि आपको एग्जामिनर नहीं जानता है कि आप उसमें क्या लिखे हैं। अगर दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर आपको अगर सटीक आंसर आता है तो अच्छे से राइटिंग बना करके लिखें। कहीं भी कोशिश करें कि कट कुट किसी भी हालत में आपको नहीं करना है। अगर आप लोग कट कुट कर देते हैं तो दोस्तों, अगर सही से नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर वो जो एग्जामिनर चेक करता है उसको पहले ही बार में ये ऐसा पता चल जाता है कि आप शायद कुछ इस तरह से लिखे होंगे जो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो कोशिश ये करें जो भी लिखे अच्छे ढंग से लिखे, ताकि एग्जामिनर आपके आंसर को देखकर ही खुश हो जाए और बिना चेक किए आपको पूरा का पूरा नंबर दे दे। क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं जानता है और आप भी एग्जामिनर को नहीं जानते हैं, तो वो कोशिश करता है कि अगर आप अच्छे से लिखे हुए रहते हैं, एक क्वेश्चन के अंतराल में जब दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लिखें तो थोड़ा सा गैपिंग दें और सजा करके अच्छे ढंग से लिखें। अगर मान लीजिए आप पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर आपने सही ढंग से दे दिया, तो उसमें एक आध लाइन दो लाइन का गैप छोड़ दे और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप तब लिखें, और वही अच्छे ढंग से आपको लिखना है। जो भी क्वेश्चन का आंसर दे वो क्वेश्चन आपको समझ में आना ही चाहिए, मतलब वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से आपको लिखना है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपको उस क्वेश्चन में अगर कहीं गलती से भी गलती हो जाए तो उसको काटिए नहीं, कटकुट नहीं कीजिए, रहने दीजिए। इससे आपके नंबर पे इंप्रेशन पड़ता है। अगर कटकुट कर देते हैं तो स्टूडेंट का नज़र, मतलब एग्जामिनर का नज़र जो है ना आपके उस कट कुट पे ही चला जाता है और वहाँ पे गौर से देखता है। तो कोशिश करें कट कुट आपको पूरी तरह से नहीं करना है। जो भी आप कॉपी में लिखते हैं ना, बहुत ही साफ सुथरा लिखे, आपको पूरे का पूरे नंबर मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की ओर। मैं आपको बताता हूं, अगर सीरियली आपको आंसर नहीं आ रहा है क्वेश्चन का तो आप क्या करें दोस्तों। उस स्थिति में जो है ना आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो क्वेश्चन का आंसर कहीं से भी अगर आ रहा है तो उस क्वेश्चन का नंबर ज़रूर सही से दें और उस क्वेश्चन का आंसर भी सही से लिखें। इससे आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप ये समझिए, अगर लघु उत्तरीय प्रश्न है, अगर उसका आंसर आप एक लाइन में दे रहे हैं तो समझिए आपके आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना कभी कभी सही से नहीं देखता है, बिना देखे हुए नंबर दे देता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब आप लघु उत्तरीय की तरह दें, ठीक है दोस्तों।
जो भी प्रश्न आप लिख रहे हैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखिए, ऐसे में आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे कहता है ना दोस्तों कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका शुरुआत अच्छा रहेगा ना, अगर आपका शुरुआती अच्छा रहेगा तो लास्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कोशिश ये करें कि जैसा भी लिखें साफ़ सुथरा लिखें, कहीं भी कटकुट करने का कोशिश ना करें। अच्छे से लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग OMR आंसर शीट को लेकर। OMR आंसर शीट में आपको कैसे भरना है मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और कौन सा गलती आप करेंगे तो आपको OMR शीट में रिज़ल्ट जो है ना पेंडिंग में चला जाएगा। क्योंकि आपका OMR शीट ही ना सबसे पहले आपको जो है रिज़ल्ट देने का साधन बनता है। तो रिज़ल्ट अच्छा हो ये तो ठीक है, कॉपी आप अच्छा लिखेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे तो अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। लेकिन अगर OMR शीट भरने में आप गलती कर देते हैं तो आपका रिज़ल्ट पेंडिंग में चला जाता है। इसलिए ध्यानपूर्वक भरना है। मैं आपको A to Z जानकारी OMR शीट के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत लगता है, कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। मेरा आपको जो है ना नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट करके आपको बताना है। और जो भी जानकारी A to Z जानकारी शिक्षा से संबंधित जो है ना हमारे टेलीग्राम पर सबसे पहले आ जाता है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। जो इंटर के विद्यार्थी है वो इंटर वाले ग्रुप को ज्वाइन करें, जो मैट्रिक के विद्यार्थी वो मैट्रिक वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कॉपी में शुरू के 5 पेज सबसे अच्छे से आपको लिखनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया। तो चलिए अब आपको OMR शीट के बारे में पूरा डिटेल्स में बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए दोस्तों, आपके पास कुछ इस तरह का OMR आंसर शीट जो है ना आएगा, और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 2 3 4 5 मतलब पूरा डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे क्वेश्चन में गोला लगाना है। यही ओरिजिनल, इसी तरह का ओरिजिनल OMR आंसर शीट जो है ना आपके पास आएगा। और आपको कुछ गलती नहीं करना है। आप अपने पास जो है OMR आंसर शीट को भरने के लिए जो है ना अपने पास ब्लैक पेन ही यूज करिएगा, हमेशा ये याद रखिए। सबसे पहला स्टेप ये है, OMR आंसर शीट को भरने के लिए ब्लैक पेन जो है ना अपने पास रखिएगा, ताकि आपको OMR आंसर शीट में किसी भी प्रकार का कोई पेंडिंग का समस्या ना हो। बिल्कुल सावधानी पूर्वक से इस ओरिजिनल OMR शीट जैसे ही आपके पास आता है तो नए स्टूडेंट के पास क्या होता है, थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है। तो आपको डरना नहीं है। यही डर को ख़त्म करने के लिए मैं आप लोगों के लिए OMR आंसर शीट लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोगों का डरना बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में जाए तो बहुत ही अच्छे अंक से पास हो, अच्छे अंक आपको मिले। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल्स में A to Z दिखाता हूं कि किस तरह से आपको करना है। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, वहां पे मिल जाएगा। और दोस्तों, इंटर वाले स्टूडेंट के लिए और मैट्रिक वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बना लिया है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले किसके लिए मैं वीडियो बनाऊं, सबसे पहले किसके लिए टेलीग्राम पे लिंक डालूं, आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए या फिर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए मैंने PDF बना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि OMR शीट को जो भरना है, कैसे भरना है, ब्लैक पेन से भरना है। तो ध्यान से देखते रहिए। सब्जेक्ट, विषय जो है, एग्ज़ाम सेंटर जो है, आपका पाली जो है, पाली फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग जो होता है ना, उस तरह से आपको भरना है। और विषय में जो भी आपका सब्जेक्ट है, बिल्कुल और बिल्कुल जो है ना आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। कैसे लिखना है? कैपिटल लेटर में। मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, PHYSICS, ये इस तरह से आपको जो है ना कैपिटल लेटर में सब्जेक्ट में भरना है। यानी मैं आप लोगों को इस तरह से एग्जाम्पल बताया ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से भर के आएँ, छोटा लेटर में ना लिखें, नहीं तो आपका रिज़ल्ट जो है ना पेंडिंग में चला जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो जो दोस्तों क्या करें, एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए दोस्तों, प्रथम पाली और द्वितीय पाली जो भी आपका सीटिंग है वो ज़रूर ध्यान से आपको भरना है। अगर आप मान लीजिए
फर्स्ट पाली में है ना तो फर्स्ट पाली, सेकंड पाली है ना तो सेकंड पाली में विषय कोड जो है ना आपको मुख्य रूप से ध्यान से देख करके विषय कोड भरना है, आपका जो विषय कोड होता है। और परीक्षा तिथि आपको इसी तरह से ओरिजिनल OMR शीट मिलेगा, तो आपको परीक्षा तिथि, एग्जाम तिथि जो होता है डेट, आपको कुछ इस तरह से लिखना है। मान लीजिए आपका 10 तारीख दूसरा महीना था और ईस्वी में आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। उत्तर देने का माध्यम आपका इंग्लिश है या फिर हिंदी है, वो आपको लिखना होगा, वो भी कैपिटल लेटर में। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। मैं 10 मिनट 5 मिनट नहीं देखता, मैं चाहता हूँ कि आपका सारा का सारा चीज़ क्लियर होनी चाहिए। क्या लेखन लिपि को उपलब्ध कराया गया है आपके पास, हाँ या ना में इसका आंसर जरूर भरें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या किया, देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से गोला करना है। अगर आपको मान लीजिए रोल कोड, रोल नंबर और विषय कोड जो दिया गया है उसको सही सही से आपको भरना है। मान लीजिए कि आपका रोल कोड मान लीजिए 21051 है, आपका कुछ और हो सकता है, तो उसको ऊपर में भरने के बाद आप गोला सही से करेंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको गोला करके भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग कैसे गोला करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को गोला करके दिखाता हूँ कि किस तरह से भरना है आपको। अगर आप गलती भर देते हैं ना तो अब आपका जो मार्क है ना वो कट जाएगा। अब यहाँ देखिए सही तरीका क्या है, आपको किस तरह से भरना है, इसी तरह से भरेंगे तो आपको सही में अच्छे मार्क मिलेंगे। अगर आप कुछ इस तरह से भरते हैं तो गलत अंक का गलत जवाब मिल सकता है, सही अंक का भी आपको गलत जवाब मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों रोल नंबर में आप लोगों को पूछा जाएगा, तो आपके एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है ना उसको ध्यानपूर्वक इसमें भर देना है, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, और अच्छे से भरिएगा। अगर आपको वायदबे गलती हो जाता है ना तब आपको उसमें बहुत बड़ा खतरा मोल ले सकते हैं, इसलिए सही से भरना है। विषय कोड को सही से भरना है, रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड सबको सावधानी पूर्वक भरना है दोस्तों। कुछ इस तरह से सैंपल पेपर आपके पास रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ईयर दिया गया है, साल को भी अच्छे से भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर को भरना है। जो आपका ईयर है 2022 है तो 2022 को भरेंगे। यहाँ पे अभी आपका दिया गया है परीक्षार्थी का जो नाम है, पूरा नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पे दिया गया है कैपिटल लेटर, ध्यान से देख लीजिए। रोल नंबर आपको भरना है, विषय का पूरा नाम भरना है, परीक्षार्थी का जो हस्ताक्षर जो आपका होता है वो लिखना है। मान लीजिए अगर आपका रोहित नाम है तो आर से भरेंगे, कुछ भी ABCD नाम हो सकता है, बिल्कुल सही सही भरना है। मान लीजिए कि आपका जो है ना रोशन नाम है, क्या नाम है, रोशन नाम है, तो इस तरह से आप लोग अपना कैपिटल लेटर में नाम भरेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो इस तरह से हिंदी लिखेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और आपके भी दोस्त फ्रेंड को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। इस तरह से आपका सेट रहेगा ABCDEFGHIJ, जे तक का रहेगा। आपको ए से लेकर के जे तक सारे जो भी आपका एग्ज़ाम में सेट कोड होगा उस सेट कोड को यहाँ पे गोला कर देना है। आपका पूरा का पूरा जो है ना सारा चीज़ फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद अब आपका रह जाता है बारी अच्छे राइटिंग में लिखने का। तो मैंने लिख करके दिखा दिया कैसे लिखना है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लिया, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जिस तरह से हमने यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आपका रहेगा ना 100 अंक का, 100 नंबर का, इसी तरह से आपको रहेगा, इसी तरह से आपको भर लेना है। मैंने आपको भर के भी दिखा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।